कौन सी आदतों से बैटरी थोड़ी कम होती होगी? एनीबडी, कोई भी बताओ, हम कौन सी आदतों से हमारी बैटरी थोड़ी कम हो जाती होगी? थोड़ी कम, टिप टिप टिप, ऐसे ऐसे पूरी नहीं, टिप 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 कम होने लगती है। कौन सी आदतों से? नेगेटिव थॉट्स। वेरी गुड, तो लिखते जाते हैं, नेगेटिव सोच। और कोई आदत? एंगर, गुस्से से। और आप बताएंगे? हाँ, एनीबडी, कौन सी आदत से मेरी बैटरी घटती होगी? ये अंदर वाली, टिप टिप टिप, ऐसा। कौन सी आदत से? व्यर्थ विचार। और ओवर ईटिंग। और ईगो। और अच्छा, सिंपल एग्जाम्पल, अगर दो लोग बैठे हैं और दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है ये, आपको पता है वो, फिर सामने वाला कहेगा हाँ वो ये। अगर हम 5 मिनट भी ऐसी वाली बात करते हैं तो क्या लगता है उस 5 मिनट में बैटरी चार्ज होती होगी या डिस्चार्ज होती होगी? श्योर? पक्का 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 कि ऐसी वाली आदत से बैटरी चार्ज होती होगी या डिस्चार्ज होती होगी? तो चलो एक आदत तो छोड़े ना आज, फिर एक आदत छोड़ने के लिए रेडी है? अगर आपको इस पावर को क्रिएट करना है और इस पावर को सारा दिन यूज करना है तो कुछ छोटी छोटी आदतों को आज छोड़ के जाएंगे, जिस आदत से हम अपने ऊपर का संयम खोते जा रहे हैं, हमारी बैटरी कम हो रही है। उसमें सबसे बड़ी आदत है दूसरों की कमजोरियों को देखना और दूसरों की कमजोरियों का चिंतन करना, दूसरों की कमजोरियों के बारे में बात करना। उसने ऐसा किया, उसने वो किया। सारा दिन में अगर हम जितना बात करते हैं ना, उसमें से एक बहुत सारा हिस्सा कॉन्वर्सेशन ये नेगेटिव कॉन्वर्सेशन होता है। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन होता है। उसने ये किया, उसने वो किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। किसी का रोल है तो वो उस बारे में बात करे, बाकी सब ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो बिना बात के दूसरे की गलती की वजह से हम अपनी बैटरी को क्या करते रहते हैं? टिप टिप टिप। और जब ये बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती रहती है और फिर कोई बात आती है तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें चिंता हो जाती है, हमारा माइंड ज्यादा सोचने लगता है। माइंड ज्यादा सोचना, माइंड फुल स्टॉप बोलने से स्टॉप नहीं होना, इज अ साइन कि बैटरी को चार्ज होने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी वो आदतें हटा देनी है जिससे बैटरी डिस्चार्ज होती है। पहली आदत जिससे बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये कहना कि मुझे जो फील हो रहा है वो उनकी वजह से है, किसी बात की वजह से है, किसी परिस्थिति की वजह से है। किसी की वजह से मेरे मन की थॉट्स नहीं चल सकती, मेरे मन की थॉट्स सिर्फ मेरी वजह से चलती हैं। लोग वहां खड़े होकर गलत कर सकते हैं लेकिन यहां अंदर नहीं घुस सकते। इस दुनिया की एंट्री किसके पास है? सिर्फ मेरे पास। तो ये भाषा बोलने से उस बात की वजह से चिंता हो गई, उस बात की वजह से डर लग गया, उस बात की वजह से बुरा फील हुआ, उस बात की वजह से दुख हो गया, उस बात की वजह से खुशी हो गई, दोनों चीजें हम कंट्रोल हमने बाहर दे दिया। दैट्स नॉट ट्रू। आज सुबह आपने मेडिटेशन के सेशन में सीखा होगा कि आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं, 7 ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल। इसको पक्का करके लिख कर जाना ये 7 संस्कारों को। वो 7 संस्कार कौन से हैं? 7 मूल संस्कार कौन से हैं? शक्ति, शांति, सुख, पवित्रता, प्यार, ज्ञान और आनंद। ये आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं। कई बार हम लोगों को समझ नहीं पाते कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये वैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के संस्कार डिफरेंट हैं। लोगों को समझना
इवन अपने परिवार को समझना, अपने बच्चों को समझना, उसके लिए संस्कारों को समझना बहुत जरूरी होता है। हर आत्मा के लिए 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसको नोट करके रखना, हर एक को समझना बहुत इजी हो जाएगा। एवरी सोल हैज 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला प्रकार का संस्कार होता है जो बच्चा पैदा होते ही उसके पास वो संस्कार होते हैं। वो संस्कार होते हैं जो आत्मा अपने पूर्व जन्म से लेकर आती है। दूसरा फोल्डर होता है वो संस्कार जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। तीसरा फोल्डर होता है वो संस्कार जो हमें वातावरण से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। चौथा फोल्डर होता है वो संस्कार जो हम अपनी विल पावर से क्रिएट करते हैं। और 5वां फोल्डर होता है ये 7 ओरिजिनल संस्कार, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्यार, 7 संस्कार। अब ये 7 चीजें ही दुनिया बाहर ढूंढ रही है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। इसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और जितना हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो उतना ही हमारे जीवन में घटता जा रहा है, क्योंकि वो बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो मुझ आत्मा के संस्कार हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं और हर एक आपसे कहता है ओम शांति, तो ओम शांति का मीनिंग है मैं शांत आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल बीइंग। बाहर जाएंगे, दुनिया कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं टेंस्ड हूं, मतलब मैं चिंता स्वरूप आत्मा हूं, मैं परेशान आत्मा हूं। सच वो नहीं है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी लाइन, जो भी बात हम बार बार दोहराएंगे वो बात सच होती जाएगी। किसी ने आपका मूड खराब किया कभी? कभी आपने कहा इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया आज? हुआ? किसी ने आपको गुस्सा दिलाया? किसी ने आपकी इंसल्ट की? किसी ने आपका अपमान किया? वो कैसे हो सकता है? फिर वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? आई। तो मेरा मूड खराब करने की पावर किसके पास है? मेरा मूड खराब करने की पावर किसके पास है? अच्छे से बोलो, ये बहुत बड़ी पावर है। वो सारी पावर जो आपके पास है ना, जिससे आप पूरे देश को संभाल लेते हैं, उससे भी बड़ी पावर है एक्चुअली। दुनिया को संभालना हमें आ गया, लेकिन अपने मन को ही नहीं संभाल पाते। 1 मिनट में खिसक के कुछ और सोचने लग जाता है। जब दोनों पावर्स हमारे पास आ जाएंगी तो सोचो कितनी पावर है उसके अंदर। मेरा मूड कौन क्रिएट करता है? मेरा मूड कौन क्रिएट करता है? अच्छे से बोलो, मेरा मूड कौन क्रिएट करता है? मैं। तो मेरा मूड कौन खराब कर सकता है? पक्का? अभी अभी कोई सामने से आए और 1000 लोगों के सामने आपको जोर से डांट दे, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा? कोई बात नहीं, बुरा लगेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी और ने आके पूछा क्यों मूड खराब है, तो उंगली किस पर जाएगी? उंगली किस पर जाएगी? आपका मूड इतना खराब किसने कर दिया? तब उंगली किस पर जाएगी? सामने वाले पर। अभी आपने क्या बोला था? मेरा मूड खराब कौन करता है? मैं। तो आज ये डिसीजन लेना है। ये एक चीज सॉर्ट आउट हो जाए ना कि मेरे मन और बुद्धि का कंट्रोल किसके पास है। क्योंकि हम इस गलत फहमी में चल रहे हैं कि वो आए, उन्होंने मुझे नाराज कर दिया, उस बात की वजह से मैं उदास हो गया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, घर से एक चिट्ठी आई तो मुझे डर लग गया, मुझे चिंता हो गई। ये इमोशंस, ये एक दुनिया है यहाँ पर। एक दुनिया यहाँ है, एक दुनिया यहाँ है। वो बाह्य जगत है, ये आंतरिक जगत है।
बाह्य जगत को हम संभाल लेते हैं, आंतरिक जगत का कंट्रोल किसके पास है? अब 1 मिनट आंख बंद कीजिए और लास्ट कब गुस्सा आया था उस सीन को देखिए। बात क्या हुई थी, किसने क्या किया था गलती, और मुझे गुस्सा आया था। अच्छे से देखना, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर पिक्चर सामने आ जानी चाहिए। अब कल मंडे मॉर्निंग वही सीन फिर से आएगा, बिल्कुल वैसे की वैसे बात फिर से होगी कल। आंख बंद रखना, वही के वही सीन कल सुबह फिर से आएगा। क्या मेरे पास पावर है एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने की? बात नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेंगे, उनकी गलती नहीं बदलेगी, जो हुआ था वो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कैसा फील किया, मैंने उनसे कैसे बात की, मैंने कैसे जवाब दिया, क्या वो चेंज हो सकता है कल? और कुछ भी नहीं चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जिसको लगता है कि कल आई कैन रिस्पॉन्ड टू द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे, वो हाथ उठाओ। सिंपल, ये पावर को यूज करना है, इस पावर को यूज करना है कि कल जब वो बात आई थी मैंने रिएक्ट कर दिया, और रिएक्ट करके मैंने क्या कहा, उन्होंने गुस्सा दिला दिया, उनकी वजह से उन्होंने बात ही ऐसी की थी, गुस्सा तो आना ही था, बुरा तो लगना ही था। ये जो हमारी भाषा बन गई है, इस भाषा का मतलब ये है कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में है। अच्छी फीलिंग है ये, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? नहीं। अब मेडिटेशन वो पावर है जिससे हम ये रिमोट कंट्रोल को वापस ले लेते हैं अपने पास। विच मीन्स अगर गुस्सा किया भी तो ये नहीं कहेंगे उन्होंने गुस्सा दिलाया, लेकिन ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया, और ठीक भी कौन करेगा? मैं। पावर किसके पास है? मेरे पास। सीन देखो सामने, ये वो, ये हम, ये वो, ये हम। वो यहां से बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये वो गलत कर रहे हैं। ये नहीं कि वो सही कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर से सिर्फ गलत व्यवहार कर सकते हैं। क्या वो हमारे मन के अंदर घुस सकते हैं? क्या कोई मेरे मन के अंदर घुस सकता है? यस और नो? पक्का? पक्का? तो आज से एक वोकैबुलरी चेंज करेंगे। कभी भी ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से, उनकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? और चेंज भी कौन करेगा? मैं खुद। पावर किसके पास है? मेरे पास। मेरा मन किसके कंट्रोल में है? अच्छे से बोल दो, पूरे देश में आवाज जाने दो। मेरा मन किसके कंट्रोल में है? बाहर दुनिया में लोग ऐसा नहीं कहते है, और जितना बोलते हैं उतना वो ज्यादा भागता रहता है। फिर जितना उसको ऐसा बोलेंगे वो और भागता रहेगा। अगर अपनी जीवन को, अपनी दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना है तो पहले अपने मन पर नियंत्रण लेना होगा। तो आज से अपनी भाषा में परिवर्तन। क्या होता है जब जब मैंने कहा इसकी वजह से मुझे ऐसा, इसकी वजह से मुझे ऐसा, इनकी वजह से मुझे ऐसा, ये भाषा मेरी आत्मिक शक्ति को घटाती जाती है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये आत्मा, ये एनर्जी एक बैटरी की तरह है। हमें इस बैटरी को कैसे रखना है हमेशा? इस बैटरी को कैसे रखना है हमेशा? फुली चार्ज्ड। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हम सारा दिन में करते रहते हैं जिससे ये बैटरी क्या होती रहती है? बैटरी क्या होती है?
थोड़ी कम होती है। एनी आइडिया हम सारा दिन में क्या करते होंगे जिससे बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है?